दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। पहले आप एक दृश्य देखिए। ये किसी सरहद की तस्वीर नहीं है, ना ही ये सीरिया और इराक की है और ना ही पुराने अफगानिस्तान की, जहाँ एक दौर में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे और गलियाँ फौज के बूटों के साए से भरी पड़ी थी। यह भारत और उसमें भी उसके मणिपुर की तस्वीर है। पिछले 3 सालों से पूरा मणिपुर युद्ध का मैदान बना हुआ है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पूरा सूबा और उसकी जनता दहशत के साए में जी रही है। एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की आग भड़क गई है। महिलाएं मशालों के साथ सड़कों पर हैं और आए दिन पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों से उनकी झड़प हो रही है। कहीं गोली चल रही है तो कहीं पानी की बौछारें और रबर की बुलेटें दागी जा रही हैं। इंसानी खून का मोल यहाँ पानी के बराबर भी नहीं। लेकिन पीएम मोदी और उनके पूरे शासन तंत्र को इससे कोई लेना देना नहीं है। वह तमिलनाडु प्रचार करने के लिए अपने चेहरे का मेकअप करवा रहे हैं तो बंगाल में झालमुड़ी खा रहे हैं और कैसे बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया जाए उसकी तैयारी में जुटे हैं। इस काम के लिए वह चुनाव आयोग से लेकर केंद्रीय बलों को शामिल किए हुए हैं। आपको बता दें कि मणिपुर बंगाल से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहाँ लगी आग की आंच उन तक नहीं पहुँच पा रही। बंगाल की किसी सभा में मणिपुर का जिक्र भी करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। पिछले 7 अप्रैल से मणिपुर जल रहा है। घटना की शुरुआत मैतेई कुकी समुदायों के बॉर्डर जिले बिष्णुपुर में सीआरपीएफ जवान के एक परिवार के घर पर हुए बम विस्फोट से हुई, जिसमें उसके 5 महीने के एक नवजात और 5 साल के एक दूसरे बच्चे की मौत हो गई। सुबह खबर आते ही पूरा मैतेई समुदाय भड़क उठा और जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई। तब से लेकर आज 22 अप्रैल है, लोग रोजाना सड़कों पर मार्च कर रहे हैं, कभी मसाले लेकर तो कभी मोबाइल की लाइट के साथ। और कुकी महिलाओं की केंद्रीय बलों के साथ झड़प की एक तस्वीर आई है जिसको देखकर किसी की रूह कांप जाए। इस वीडियो में महिलाएं अपने कपड़े उतारती दिख रही हैं और फिर भी जवानों के ना मानने पर उनसे तीखी झड़प के लिए उतारू हो गई हैं। इस घटना ने मणिपुर में ही केंद्रीय बलों के जवानों के सामने रेप के लिए महिलाओं के अपने बदन को पेश करने की उस तस्वीर की याद दिला दी, जिसके सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बवाल खड़ा हो गया था। हालात इतने खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद भी सरकार के पास देने के लिए सॉल्यूशन नहीं बल्कि गोलियां और लाठियां हैं, जिनसे आए दिन वहां के नागरिक मारे जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक 7 अप्रैल के बाद से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 लोग सुरक्षा बलों की गोली से मरे हैं, जिसका नतीजा ये सामने आया कि लोग भड़क गए हैं और जगह जगह सुरक्षा बल उनकी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। केंद्रीय बलों की कई जलती गाड़ियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। ये सब तो होना ही था, क्योंकि इस बीच मणिपुर की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। मैतेई और कुकी एक दूसरे की जान लेने से बाज आएं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई और 2 साल 11 महीने तक असेंबली को सस्पेंड एनिमेशन में रखने और सूबे को राष्ट्रपति शासन के तहत चलाने के बाद अचानक उसे फिर से जिंदा कर दिया गया। और इसी 3 फरवरी को अपने ही नेता खेमचंद को शपथ दिलवाकर बीजेपी ने फिर से अपनी सरकार बना ली। कहने के लिए इसमें एक कुकी विधायक नेमचाक किंगपेन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उसे न कुकी समुदाय का विश्वास हासिल है
और न ही उस पर किसी को भरोसा है। वह इस कदर कुकियों से डरा हुआ है कि शपथ के बाद कुकी बहुल चूराचंदपुर कांकोपी इलाके में गया ही नहीं। शपथ ग्रहण से पहले कुकियों के किसी हिस्से से संपर्क भी करने की कोशिश नहीं की गई। यानी मैतेई और कुकियों के बीच की दूरी जस की तस बनी हुई थी। न ही दोनों के बीच तालमेल का कोई प्रयास किया गया और न ही उसकी कोशिश की गई। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री खेमचंद ने कुकियों के सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ इसी 22 मार्च को एक बैठक जरूर की, लेकिन वह मणिपुर में नहीं बल्कि गुवाहाटी में हुई। ऐसे में समझा जा सकता है कि दोनों के बीच किस स्तर का अविश्वास है। इस बैठक से भी कोई नतीजा नहीं निकला। अभी इस बैठक का मूल्यांकन हो ही रहा था कि 7 अप्रैल को यह घटना घट गई और पूरा सूबा एक बार फिर आग की लपटों में घिर गया। दरअसल यह गृह युद्ध कुछ और नहीं बल्कि आरएसएस बीजेपी की बोई नफरत और घृणा की फसल है, जिसे पूरा सूबा मिलकर काट रहा है। आरएसएस ने यहाँ पहुंचकर सिर्फ एक ही काम किया और वह था मैतेइयों को हिंदू बनाना और उन्हें ईसाई बहुल कुकियों से लड़ाना। और जब यह जहर परवान चढ़ गया तो दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जिसका नतीजा मई 2023 में भीषण नरसंहार के तौर पर सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों से 250 से ज़्यादा मौतें हुई थी और 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। और आलम यह था कि ना तो घाटी वाले मैतेई इलाके में कोई कुकी रह सकता था और न ही कुकी बहुल पहाड़ी इलाके में कोई मैतेई। दोनों एक दूसरे की हत्या पर उतारू थे और देखते ही एक दूसरे को कत्ल कर देना चाहते थे। दोनों के बीच का जिला विष्णुपुर बिल्कुल सरहद में तब्दील हो गया था। वहाँ भारत पाक की सीमा पर लगने वाली सुरक्षा व्यवस्था से भी मजबूत व्यवस्था प्रशासन को करनी पड़ी। अब आइए इस पूरी हिंसा की पृष्ठभूमि भी समझ लेते हैं। दरअसल मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें उसने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। इसको लेकर कुकी समुदाय, जिसे पहले से ही एसटी का दर्जा हासिल है, भड़क गया। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि वहाँ की आबादी में 2/3 बहुमत मैतेइयों का है और वो घाटी वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ की ज़मीन बेहद उपजाऊ है और प्रकृति की पूजा करने के साथ ही अब उनमें से ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। जबकि कुकी प्राथमिक तौर पर आदिवासी हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक है और उनका बहुमत ईसाई धर्म को मानता है। हाईकोर्ट के इस फैसले से कुकियों को लगा कि मैतेई समुदाय के लोग न केवल अब उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, बल्कि आरक्षण के तौर पर उनके हिस्से आने वाली नौकरियों पर भी वो कब्जा कर लेंगे। इस तरह से शासन और प्रशासन के हर क्षेत्र में उन्हें हाशिए पर भेज दिया जाएगा। मौजूदा दौर में भी आर्थिक तौर पर कमोबेश उनकी वही स्थिति है। ऐसे में उन्हें और सशक्त बनाने की जगह उनसे उनकी ताकत छीनने की साजिश की जा रही है, ऐसा उनको लगा। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकारों और उसमें मैतेइयों के प्रति उनकी खुली पक्षधरता ने उन्हें तमाम आशंकाओं से भर दिया। लिहाजा उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें न केवल घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि महिलाओं के रेप से लेकर घरों तक जलाने के कांडों को अंजाम दिया गया। अब जबकि इन हालातों से गुजरते हुए कुकी जो समुदाय के लोगों का अविश्वास एक दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है और वो किसी भी रूप में मैतेई समुदाय के बीच सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई तक में हिस्सा ले पाना कुकी विधायकों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी स्वतंत्र विधानसभा की मांग प्रमुख तौर पर सामने आई है। इसके साथ ही उनकी कई और मांगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ना तो उनकी किसी मांग पर विचार कर रही है और न ही उसको किसी भी रूप में हल करना चाहती है, क्योंकि मणिपुर में इस विवाद के बने रहने का ही मतलब है बीजेपी का सत्ता में बने रहना। और अगर उसे स्थायी तौर पर इस सत्ता को बरकरार रखना है तो उसकी प्रमुख चाहत यही होगी यह गृह युद्ध चलता रहे। अब इसके बावजूद अगर कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं मणिपुर पर और उनके गार्जियन मोहन भागवत क्यों नहीं मणिपुर को लेकर चिंतित हैं, तो यह फिर बचकाना ही सवाल होगा।
हाँ, नुकसान नरेंद्र मोदी का तब है जब ये खबरें बाहर आने लगें और देश के बाकी हिस्सों को मणिपुर के साथ होने वाले अन्याय का पता चलने लगे। लेकिन ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीडिया को अपनी जेब में कर रखा है और पूरा मणिपुर बंगाल की खाड़ी में समा जाए फिर भी मीडिया में कोई खबर नहीं बनेगी। ऐसे में मणिपुर के लोगों को अपने ही रहमो करम पर रहना होगा। दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जनचौक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी किस तरह कोई टिप्पणी है या प्रतिक्रिया है या सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर आपका धन्यवाद। नमस्कार।